मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने लिटरेसी टैक्स के बारे में पढ़ा, आज हम नॉन लिटरेसी टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताया था क्या क्या आता है। लेटर है, रिपोर्ट्स है, जर्नलिज्म है, आपका नोटिस है, आर्टिकल है, एडवर्टाइजमेंट है, रिसर्च पेपर है। ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं। सबसे पहले है हमारा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? देखिए, किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका का, जर्नल पुस्तक का, इंटरनेट का, वेबसाइट का, सेमिनार इत्यादि में क्या होता है, किसी लेखक या प्रस्तुतिकर्ता जो भी होता है उसके द्वारा लिखे गए विचार या टिप्पणी का ही को ही क्या कहते हैं हम, आर्टिकल कहलाता है। जैसे कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, नारी सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, लिंग भेदता, तो ये सब क्या है इत्यादि, ये सब आपके आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है आपका लेटर। लेटर में क्या होता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी कागज़, फैक्स, ईमेल, सामाजिक मीडिया, इनके माध्यम से जो भी हम लिखित संदेश भेजते हैं पत्र के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है? उस पत्र को लेटर कहा जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल और अनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो औपचारिक कौन से होते हैं? जो ऑफिस के अध्यक्ष, संस्था के मुखिया, कर्मचारी, समाचार पत्र के संपादक आदि को लिखा जाता है। ठीक है, जिसकी अपनी निर्धारित लेखन शैली होती है। और जो अनौपचारिक होते हैं वो घर परिवार के सदस्य, मित्रों को लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इस तरह से वो कौन से होते हैं? अनौपचारिक लेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अगर हमें लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो पिताजी से हॉस्टल खर्च के पैसे के लिए पत्र, इस तरह से लिखेंगे हम। मित्र को नौकरी पर बधाई पत्र, संपादक के नाम सड़क लाइट की दुर्दशा के बारे में पत्र। ठीक है, तो ये सभी क्या है? लेटर्स होती हैं। उसके बाद होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप भी देखते हो टीवी पर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट। अब तो हर क्या है, नाटक के बीच में, न्यूज़ के बीच में एडवर्टाइजमेंट रहती है। ठीक है, तो जो विज्ञापन है वो क्या है? एक प्रकार की जन संप्रेषण क्रिया है जिसमें लिखित, मौखिक रूप से सूचना, सार्वजनिक प्रसारण किसमें होता है? समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पम्फलेट, पोस्टर और कार्ड इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है कि लोगों या जनता तक उस वस्तु या जो भी सेवा या विचार को दिखाना, ठीक है, उनको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड बनाना, उस ऐड को, विज्ञापन को, कि खरीदने का प्रयोग करने के लिए वो क्या करे, मान जाए जिन लोगों को वो दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट होती है। ये किस चीज़ की होती है? जॉब की भी हो सकती है, जॉब एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। उसके बाद आपका आता है रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट का जो शब्द है वो विभिन्न अर्थों में लिया जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिपोर्ट का अर्थ असाहित्यिक पाठ के रूप में लेते हैं। इस संदर्भ में क्या हो गया? सूचना, विवरण आदि से इसका मीनिंग लिया गया है, जिसमें किसी आयोजन या घटना का लिखित विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और घटना का स्थान, कारण, समय, प्रभाव व उद्देश्य क्या क्या रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में गणतंत्र दिवस के बारे में आयोजन की रिपोर्ट, मेला, पिकनिक की यात्रा का रिपोर्ट, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी आदि। उसके बाद क्या आता है? रिसर्च पेपर, जिसको हम शोध पत्र भी कहते हैं। ठीक है, शोध पत्र से अभिप्राय उस लिखित प्रपत्र से है जिसमें किसी अध्ययनकर्ता के बोधात्मक जो प्रयत्न से खोजे गए नवीन व व्यवस्थित ज्ञान का वर्णन किया जाता है, नए ज्ञान का वर्णन। ठीक है, इसे अनुसंधान पत्र भी कहा जाता है। तो शोध पत्र में जो प्रस्तुत ज्ञान होता है वो विशुद्ध, विश्वसनीय, व्यवस्थित और प्रासंगिक होता है। ठीक है, तो शोध पत्रों का प्रकाशन क्या होता है? जर्नल्स में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या होती है? पत्रकारिता पाठ प्रकार में जो जीवन के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय
व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना जर्नलिज्म कहलाता है। पत्रकारिता में क्या होता है, इसको पत्रकारिता कहते हैं हिंदी में, कि संपादकीय लेख भी शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें संपादक के द्वारा समसामयिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डाला जाता है, ठीक है। और क्या है, जैसे उदाहरण हम इस प्रकार दे सकते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका नोटिस, सूचना पत्र। देखिए सूचना पत्र का प्रयोग क्या होता है, किसी सूचना या चेतावनी की तरफ सामूहिक ध्यानाकर्षण के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार की लिखित क्या होती है, उद्घोषणा होती है, जिसका उद्देश्य लोगों को किसी घटना, घटित हुई घटना व घटने वाली घटना के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नोटिस, पब्लिक ऑफ लीगल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक्चुअल नोटिस एंड एम्प्लॉयड नोटिस। तो इस तरह से हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी स्कूल, कॉलेज, जो संस्था है, इस तरह का छुट्टी का नोटिस, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कॉलेज में रेड क्रॉस कैंप है, इस तरह से बहुत सारे नोटिस निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आपका नॉन लिटरेसी टैक्स। तो ये आज आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। इससे अगला अब आप ये अपना रफ कॉपी पे लिखते रहिए। लास्ट में हमने फेयर कॉपी बनानी है, फेयर फाइल बनानी है, APC 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टैक्स, ठीक है बेटा। तो आज के लिए ये आपका इतना ही। थैंक यू।